दो प्रश्न किए हैं। जिसकी मृत्यु नजदीक है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दो प्रश्न किए हैं। अच्छा, ये प्रश्न क्या सुखदेव जी से जो हुए, क्या परीक्षित के ही हैं? क्या मरणासन्न हम कोई नहीं है? अच्छा, परीक्षित क्यों? तो इस बात की गारंटी थी कि 7 दिन बाद मरेगा, तय था ना। श्राप लगा था कि 7 दिन बाद। क्या हम लोगों की गारंटी है 7 मिनट की भी? तो परीक्षित से ज्यादा बड़ा प्रश्न तो हमारा है। और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी के प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। अब सुखदेव जी की वाणी भागवत में प्रवेश करेगी। हम सब चलिए सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ऐसी कृपा करें कि आपकी वाणी, आपके शब्दों से और आपकी कृपा से हम सबका जीवन मंगलमय बन जाए और भगवान के धाम में हमारा प्रवेश हो जाए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। इस सृष्टि में कथा श्रवण से श्रेष्ठ कोई बात नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि तू तेरा तन लगा दे, मन में अपने आप लगा लूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, हमें कुछ मिले न मिले, पहला लाभ तो तुरंत मिलता है। वो क्या? अब 5 घंटे आपको यहाँ पर बैठा दिया। इस 5 घंटे में बाकी दिनों में हम क्या करते थे? अंदाज लगाओ। उससे तो बच गए ना। इस 5 घंटे, अरे भाई आप हो सकते हो धर्मात्मा हो, लेकिन कोई महापुरुष विचित्र आ जाए, देख वो ऐसा कर रहा है, देख वो ऐसा कर रही है, इन 5 घंटे में बच गए ना। तो भगवान की कथा तुरंत फल देती है महाराज। कथा का बहुत बड़ा लाभ है। परीक्षित जी ने 2 प्रश्न किए, मनुष्य को क्या करना चाहिए और मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किए हैं, लेकिन तुमने ये प्रश्न तेरे लिए नहीं किए। क्यों नहीं किए? बोले तेरे कल्याण और तेरे मोक्ष में तो कोई संदेह नहीं है। ये प्रश्न तो तूने संसार के लिए किया है। पहला कारण क्या है कि परीक्षित का कल्याण होगा। ये सोचो, एक संत अगर विचार कर ले तो मनुष्य के मोक्ष, सद्गति और भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। सुखदेव जी के आने से पहले वहां पर कितने संत महात्मा आ गए, चुटकी बजाते वो सीधे ब्रह्मलोक में मनुष्य को भेज सकते हैं। तो तेरे उद्धार की तो कोई कमी है ही नहीं। दूसरी बात, परीक्षित के मोक्ष सद्गति का एक विशेष कारण 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र आता है। प्रहलाद जी, भगवान ने वरदान दिया तो प्रहलाद जी ने प्रार्थना की कि भगवान जैसे भी हैं मेरे पिता हैं, कष्ट दिया, आपका बुरा सोचा, आपसे शत्रुता की, लेकिन मेरे अकेले का कल्याण नहीं होना चाहिए, मेरे पिता का भी कल्याण होना चाहिए। भगवान हंसने लगे, बेटा तेरे जैसा भक्त जिस वंश में पैदा होता है उस वंश की 21 पीढ़ी का कल्याण तुरंत हो जाता है। तेरे पिता की बात कर रहा है। तो परीक्षित के कल्याण का संदेह है? कोई संदेह है? अरे जो गर्भ में था तब भगवान जिसकी परिक्रमा कर रहे थे, क्या उसके कल्याण में कोई संदेह होगा? दूसरी बात, प्रहलाद चरित्र सुनकर के युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी सुना रहे थे, प्रहलाद जी कितने महान है, भगवान की कृपा है, कितने बड़भागी हैं। तो वहां पर नारद जी ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, युधिष्ठिर से कहा है, यूयम त्रिलोके पतभूरि भागा लोकं पुनानामुनयो विवन्ति येषां ग्रहाणावसितीति साक्षात् गूढं
परं ब्रह्ममनुष्यलिङ्गम्। अरे राजन युधिष्ठिर, तू कम बड़भागी है, तेरे से बढ़कर संसार में बड़भागी नहीं है। बड़भागी कौन होता है? जिसके घर में पैसा हो वो नहीं, जिसके घर साधु संत का आना जाना लगा रहे। इस सृष्टि में उससे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है। तेरे घर साधु संत लगातार आते रहते। क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान कहीं मिलेंगे तो युधिष्ठिर के घर मिलेंगे, इसलिए आते रहते हैं। और भगवान भी कैसे हैं तुम्हारे पास? आसक्ति जिसमें हो जाए इस प्रकार से रुके हुए हैं। जैसे किसी को गालियां मिलती है लेकिन घर नहीं छूटता ना, ऐसे भगवान कभी अर्जुन के रथ को संभालते हैं, घोड़े को सहलाते हैं, और वीरासन में बैठ करके जब युधिष्ठिर सैन्य करते हैं तो पहरा देते हैं। युधिष्ठिर जब चलते हैं तो ध्वजा लेकर के भगवान कहते हैं बोले युधिष्ठिर महाराज की जय। भगवान कहते हैं ये बात तो तेरे से बड़ा बड़भागी है, तेरे वंश तो भगवान की कृपा में डूबा हुआ है, इसलिए तेरे ऊपर कृपा की कोई भी। अच्छा, इससे बड़ी एक बात और भी है, परीक्षित जी तो ध्रुव से भी अधिक धन्य है। ध्रुव को 6 महीने तप करने के बाद में भगवान का दर्शन होता है। इसने तो 9 महीने गर्भ में लगातार दर्शन। फिर जब जन्म हुआ तो मृतावस्था थी, भगवान की गोद सबसे पहले मिली, और आंख खोले तो भगवान का दर्शन किया। क्या ये संभव है कि ऐसे परीक्षित की बुद्धि बिगड़ जाए, कलयुग मुकुट में आ जाए और वो पाप कर बैठे? ये न्याय संगत नहीं है। अरे जिसके जन्म से पहले भगवान की कृपा, वो सर्प कैसे डाले? ये सब भगवान की कृपा है। शाप दिलाना भी भगवान की कृपा। अगर वो घटना नहीं होती, वो सर्प नहीं डाला जाता और भागवत वहां से नहीं निकलती, तो परीक्षित का नहीं पूरी सृष्टि के करोड़ों लोगों का कल्याण कैसे होता। और अगर उस समय भागवत नहीं निकलती तो आप और हम यहाँ क्यों बैठते? उसी भागवत ने तो हमें बिठाया है। बोले भागवत महापुराण की। तो वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्यतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या पर। हे परीक्षित, तूने संसार के भले के लिए प्रश्न किया है। अब ध्यान से सुनो, क्या करना चाहिए मनुष्य को। और जो मृत्यु होने वाली हो, जिसको अभय पद चाहिए, वो सब कुछ त्याग करके भगवान के चरित्र को सुने, कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे, निरंतर नाम जप करे। निरंतर का मतलब हर समय करे। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था बालक गोपाल, तो उसकी आदत पड़ गई, चैतन्य महाप्रभु नाम जप करवाते थे, आदत पड़ गई। सोच के समय में भी वो नाम जप करता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने टोका, इस समय नाम जप। तो उन्होंने, शिष्य ने, गोपाल ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना है, क्या क्या काल ये प्रतीक्षा करेगा कि ये सोच में बैठा है? काल तो कभी भी आ सकता है। ये बात सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने पैर पकड़ लिए, मैं तो तेरा गुरु हूँ, पर लेकिन आज से तू भी मेरा गुरु है, तुमने मुझे नई शिक्षा दी है। और तब से लेकर वो हमेशा उसको गोपाल गुरु के नाम से कहते थे। नित्य हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। अभय पद पाने वाले को क्या करना चाहिए? देखो, हनुमान जी से बढ़कर कोई ज्ञानी है, हनुमान जी से बढ़कर कोई महान है? नित्य हनुमान जी क्या करते हैं? यद रोम कूपे ध्वनिमुल्ल संतम श्री राम जय जय राम। नित्य हनुमान जी ये जप करते हैं। और विचित्र बात तो देखो, सब साधनों का सार या फल केवल नाम प्रेम है। अच्छा, नारद जी को दुनिया में क्या चाहिए? नारद जी को कुछ चाहिए? न कोई मकान है, न बेटा बेटी है, न कोई भात भरना है, न कोई शादी विवाह करना। लेकिन वो नारद जी दिन भर क्या करते रहते हैं? नारद जी का काम क्या है? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
महाराज जी को कोई स्वार्थ है क्या? लेकिन दिन रात भगवान का नाम जप करते रहते, नारायण नारायण। अच्छा, सनातन सनत कुमार सनकनंद क्या करते हैं? सदा वैकुंठ निलयाः हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीवितः हरि शरणमित्येवं नित्यां येषा मुखे वचः अत्तकाल समातिष्ठा जरायुष्मान बाधति वादिता। निरंतर वो हरि स्मरण हरि स्मरण हरि स्मरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते रहे। सर्वत्र हर समय भगवान का नाम जप करना चाहिए। राजन, खटवांग ने 2 घड़ी समय रहा था, उसमें अपना कल्याण कर लिया। आपके पास तो 7 दिन का समय है, बंधनों को त्याग दो। क्या करूं प्रभु? तो तरीका बताया है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। सबसे पहले मनुष्य को आसन को जीतना चाहिए। जिसको कहे आसन पर बैठो, 1 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक लगातार आसन पर बैठने की आदत डालो। फिर जितश्वास और श्वास को जीते, फिर आसक्ति से रहित हो जाए और फिर अपनी इंद्रियों को जीते। इंद्रियों को तब तक नहीं जीत सकते जब तक अपनी जीभ को नहीं जीत सकते। बैठे हैं जब करने, हलवे की सुगंध आ रही है, आहा बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा है। तो सबसे पहले जीभ को जीतना जरूरी है, जबरदस्ती नहीं। जिस पदार्थ को हम सुंदर अनुभव करते हैं, एक बात बताओ, हम गंदगी खाएंगे तो मल बनेगा, तो रसगुल्ला खाएंगे तो क्या बनेगा? वही मल बनेगा। आपको जो प्रिय से प्रिय वस्तु है, जो भी प्रिय वस्तु है वही खाओ, क्या बनेगा? वही मल बनेगा। अच्छा चलो, इतनी आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, जो हमें सबसे प्रिय वस्तु लगती है भोजन की, हमने खाया और थोड़ी देर चबाया और वो वापस निकाला, क्या वो उतना अच्छा लगेगा? अब सोचो, मुंह में भी हमारे ही था, दूसरे के मुंह में नहीं था। तो संसार में सब कुछ गंदा होने के लिए ही है, गंदगी बनने के लिए है। जो चीज हम खाते हैं वो वमन हो जाए तो कितना गंदा लगता है। इसलिए भोजन करो कड़वी गोली मान करके और केवल भगवान का भजन करो। ये संदेश दिया ब्रह्मा जी ने। एकाग्रचित्त होकर के सारे वेदों का 3 बार अनुसंधान करके बुद्धि से यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही बड़ा धर्म है। तो भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो? संसार में जैसे प्रेम हुआ वैसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। हर समय हमें हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करें तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरे ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्नाम। हे राजन, भक्तजन भगवान की कथा को कानों के दोनों में भर करके पिए, सत्पुरुष के मुख से निकली हुई कथा सुने और भगवान की कृपा उनके हृदय में आ जाएगी। भगवान उनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे।